We will start with a quick revision of what we have learned in the last lecture. पिछले लेक्चर में सिर्फ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। एक तो था आपका प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। मतलब हमने लास्ट सेशन में वी हैव फोकस्ड ऑन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में इन टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, मास हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन, current is measured in ampere, luminous intensity is measured in, amount of substance measured in mole. And additionally हमने देखा था 2 supplementary units, उसमें से एक था प्लेन एंगल और एक था सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल, एज यू रिमेम्बर, प्लेन एंगल इसको 2D एंगल भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एंगल। इट इज बेसिकली, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो इफ वी हैव अ सर्कल, सर्कल का जो आर्क होगा, दैट आर्क, लेट अस से वी हैव अ आर्क ऑफ सर्कल। ये आर्क सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं प्लेन एंगल या फिर 2D एंगल। एंड ये जो आर्क है, इफ इट इज स्मॉल, तो मैंने आपको बताया था मैथ्स में या फिजिक्स में स्मॉल के लिए डी यूज करते हो, और एस मतलब आर्क लेंथ। तो डी जहां भी आएगा, डी इट इज फॉर स्मॉल क्वांटिटी, तो डी एस मतलब स्मॉल आर्क। अगर आर्क स्मॉल है तो एंगल भी स्मॉल होगा, तो एंगल विल बी डी थीटा, और ये है आर रेडियस। हमको ऑलरेडी पता है बाय डेफिनेशन, ये तो स्कूल से ही हमको पता था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। आर्क लेंथ है ds, रेडियस है r, एंगल सबटेंडेड है d थीटा। तो d थीटा बाय डेफिनेशन विल बी इक्वल टू ds अपॉन r। तो हमने कल डिफाइन किया था, इसको डिफाइन कैसे करते हो, सिंपल है, ये रेशो है। तो प्लेन एंगल, क्योंकि इसका नाम था प्लेन एंगल, क्योंकि ये एक प्लेन में बनता है, बिकॉज यू सी दिस एंगल इज मेड इन अ प्लेन, 2 डायमेंशन में बनता है, तो इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल इज अ रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल। इसका ऐसा यूनिट था रेडियन, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। तो 10th तक आप एंगल को मेजर करते हो डिग्री में। यहाँ पे डिग्री में मेजरमेंट नहीं होगा, यहाँ पे मेजरमेंट होगा रेडियन में, करेक्ट? तो इट विल बी मेजर्ड इन रेडियंस, राइट? क्लियर? देन हमने देखा था व्हाट इज सॉलिड एंगल। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। फॉर एग्जांपल, आइसक्रीम के कोन जब लाते हो, व्हेन यू ईट आइसक्रीम, उसके ऊपर का कोन का जो बेस होता है वो है सर्कल। यहाँ पे एंगल एक लाइन में बनाया, क्योंकि अगर लेंथ ऑफ आर्क ये स्मॉल है तो एंगल ये लाइन ने बनाया, बिकॉज दिस इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर आप कोन की बात करते हो, तो इन दैट केस कोन का जो बेस होता है दैट इज सर्कल, राइट? सर्कुलर बेस होता है, तो सर्कल का एरिया होता है, रिमेंबर दिस इज एरिया। पिछले केस में एंगल एक लेंथ ने बनाया था, तो इसलिए हमने बोला था प्लेन एंगल या 2D एंगल। इस केस में एंगल ये एरिया बनाएगा, स्मॉल एरिया। कितना एंगल बनाएगा? डी ओमेगा। तो रिमेंबर दिस, प्लेन एंगल के लिए हम कौन सा नोटेशन यूज करते हैं? थीटा। तो थीटा इज यूज्ड फॉर प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल के लिए कौन सा? ओमेगा। और ये डिस्टेंस कितना है? आर। अदरवाइज इसको सोचने का, समझने का और एक तरीका भी है। यू हैव वन मोर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग। हमारे पास एक स्फीयर है, लेट अस टेक अ स्फीयर। इस स्फीयर का
एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, तो लेट अस टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फीयर. Let us take a small portion of the sphere. Just a minute. So let us focus back to physics. हमारे पास एक स्फीयर है. पिछले केस में हमारे पास एक सर्कल था. सर्कल का आर्क जब एंगल बनाता है उसको बोलते हो प्लेन एंगल. स्फीयर का पोर्शन, अगर हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का पोर्शन जब एंगल बनाएगा, पोर्शन मतलब एरिया, इफ आई टेक अ स्मॉल पोर्शन, ये जब एंगल बनाएगा तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आर मोर और लेस कनेक्टेड. सर्कल का आर्क, स्फीयर का पोर्शन. सर्कल के आर्क ने जब एंगल बनाया प्लेन एंगल, स्फीयर के पोर्शन ने जब बनाया तो सॉलिड एंगल. और डेफिनेशन भी सेम था, हमने कल डिटेल में देखा था, तो वी विल नॉट पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन रिवाइजिंग. सिर्फ याद रखना एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला. ये डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है, मीटर अपॉन मीटर. एंगल का कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, रेडियन. सिमिलरली जो सॉलिड एंगल था वो एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर था, क्योंकि एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए. तो बाय डेफिनेशन solid angle is the ratio of area of portion of sphere. क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन है ये स्फीयर का था. It is defined as the ratio of area of portion of sphere to that of square of radius of sphere. और इसका ऐसा यूनिट था स्टेरेडियन. It was स्टेरेडियन, right? Good. And then उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल 1.1. What is the solid angle subtended by the moon at any point of the earth given the diameter of moon is 3474 kilometer and its distance from the earth is 3.84 into 10 power 8 meter. तो given quantity में, and again जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए, हम जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट we will use. सबसे पहले जो भी गिवन पैरामीटर है we will list down. गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पे क्या बोला है, डायमीटर ऑफ मून. और गिवन से भी पहले अगर जरूरत हो तो डायग्राम ड्रॉ कर लेना. हम जब मून को देखते हैं तो we do not see moon as a sphere. हमको क्या दिखता है, डिस्क. तो यहाँ पे मून को स्फीयर मत बोलना, क्योंकि अगर आप स्फीयर बोलते हो, इफ यू से दिस इज अ स्फीयर, तो इस केस में what is the surface area of sphere, 4 pi r square. लेकिन when you look at the moon हमको डिस्क दिखता है, स्फीयर में. क्योंकि मैंने अगर डिस्क बोला तो एरिया क्या लूंगा, पाई आर स्क्वायर. स्फीयर हो तो क्या लेंगे, 4 pi r square. We are looking at moon, और ये जो मून का डिस्क है, ये डिस्क, ये मून का डिस्क अर्थ पे जो एंगल बनाएगा, एंड एज आई जस्ट सेड ये एरिया है. एरिया जब एंगल बनाता है तो वो सॉलिड एंगल होता है डी ओमेगा. हमको फाइंड करना है व्हाट इज डी ओमेगा. गिवन में क्या था, डायामीटर, मैं इसको बोलता हूँ कैपिटल डी. कितना था, 3474 किलोमीटर. गिवन में जब भी आपने डेटा लिखा तो इमीडिएटली इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो. किलोमीटर ऐसा है क्या, नो, मीटर है, तो 10 पावर 3 मीटर. हमको अगर मून का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ डिस्क क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. हमारे पास है डी, तो रेडियस मिल जाएगा d बाई 2. व्हाट इज डी, 3474 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 2. कितना होता है, 1737 इंटू 10 पावर 3 मीटर. ये मिल गया आर. इसके बाद हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है, हमें फाइंड करने के लिए बोला था डी ओमेगा. फॉर्मूला क्या था, अभी भी बताया मैंने. व्हाट इज फॉर्मूला, डी ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर. तो ये जो डिस्टेंस है टू द मून आर, ये भी आपको दिया है. कितना दिया है, लिखा है यहाँ पे 3.84
84 into 10 पावर 8 मीटर, राइट। ये होता है रफली 3,85,000 किलोमीटर में। गुड। देन फाइंड क्या करना था, एंगल। कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल। तो अब क्या करेंगे, अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डी ओमेगा, इसको हम ओमेगा प्रोनाउंस करते हैं, मैंने बताया था कल भी। जैसे इंग्लिश लेटर होता है ए, वैसे यहाँ पे होता है अल्फा। इंग्लिश लेटर बी, यहाँ पे बीटा, राइट। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा ईटा थीटा, वैसे ही ये ओमेगा। तो सॉलिड एंगल के लिए कौन सा लेटर रिजर्व किया, ओमेगा। प्लेन एंगल के लिए कौन सा किया, थीटा। वेरी गुड। देन डी ए, डी ए मतलब कौन, किसका एरिया, किसका एरिया, किसको देख रहे थे, तो किसका एरिया, मून के डिस्क का एरिया, राइट। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन। अब मैंने कल एक मेथड बताया था, कल हमने क्या किया था, आर की जगह पे लिखना था d/2, राइट। तो d/2 का स्क्वायर d²/4, वो एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है। अब इसमें ऐसा करो, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। होल स्क्वायर कर लिया, तो पाई, व्हाट इज कैपिटल आर, 1737 इंटू 10 पावर 3। मैं काम करता हूँ 6 लिखता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं पॉइंट नहीं लगाता हूँ तो 1737 का स्क्वायर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो 1.7 लिख दो, इंटू 10 पावर 6, 3 था अभी क्या हो गया 6, अपॉन, उसका और एक एडवांटेज है, अपॉन 3.84 इंटू 10 पावर 8। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एडवांटेज, लुक 10 पावर 6 और 10 पावर 8 कितना बचा, 10 पावर 2 कहाँ बचा, डिनोमिनेटर में। तो 1.737 अपॉन 3.84 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके। व्हाट इज 1.3 अपॉन 3.8, व्हाट इज 1.7 अपॉन 3.8। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, लुक व्हाट इज 1.7 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289। तो 1.7 का स्क्वायर कितना होगा, 2.89, पक्का, गुड। 3.8 का स्क्वायर कितना आएगा, व्हाट इज 38 स्क्वायर, 30 into 38। ओके, पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, हमको कैलकुलेशन सिंपल करना सीखना पड़ेगा। तो 38 इंटू 38 अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो कुछ नहीं करना, 38 इंटू 40 कर लेना। 38 इंटू 40 कैसे करते हो, 30 इंटू 4 करते हो, ये कैसे करते हो, 38 का डबल कितना 76, उसका डबल कितना, व्हाट इज 76 का 76, 152, 152। तो इसको अगर यहाँ वापस रख दिया तो कितना आएगा, 152 के आगे और एक जीरो। हमें क्या करना था, 38 इंटू 30, हमने क्या किया 30 इंटू 40, मतलब 38 38 दो बार एक्स्ट्रा काउंट किया, माइनस 4 11 10 4, ये 4 ये 4, करेक्ट, राइट, गुड। तो कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा हमको, वी कैन नॉट जस्ट कीप ऑन, ओके 38 38 8 8 64 6 8 3 कितना 24 और 6 कितना 30, एक क्रॉस 8 3 कितना 4 और कितना यहाँ पे 2 3 3 9 कितना 11 4 4 4 1, राइट। You will have to learn these tricks. Unfortunately, there is no skipping. इसको छोड़ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो 3.84 का स्क्वायर कितना, 14.44, राइट।
इंटू 10 पावर -4 -2 का स्क्वायर है, राइट। अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 3 और ये 15 1 जा एंड 5 जा। दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स। अब बाकी का मैं नहीं बताऊंगा। ऑब्वियसली पाई बाय 5, पाई की वैल्यू 3.14 है, अपॉन 5 करोगे और आप खुद कैलकुलेट करोगे एज आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो। तो वो खुद करोगे, बस 10 बार -5 -4 आना चाहिए। और यूनिट क्या, स्टेरेडियन, तो इट इज स्टेरेडियन। गुड। अब फाइनली वी कैन गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने कल इतना कंप्लीट किया था, राइट। तो एंगल सिर्फ फाइंड करते आना चाहिए, फॉर्मूला समझ आना चाहिए। 4 मत लिखना, दिस इज नॉट 4, क्योंकि जब आप मून को देखते हो तो यू लुक एट द डिस्क ऑफ मून, हमको पूरा स्फीयर नहीं दिखता है, मुझे दिखता है जस्ट वन फेस। सो लेट अस गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम रूल्स, कुछ रूल्स हैं। these are called as conventions, याद रखना। रूल्स को फिजिक्स में हम बोलते हैं कन्वेंशंस। तो देयर आर सम कन्वेंशंस ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट यूज करने के कुछ रूल्स है। तो कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल ये है, कन्वेंशन मतलब रूल। सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आप ऐसा यूनिट यूज करोगे तो ऑलवेज यूज सिंबल। जैसे मीटर के लिए एम, करेक्ट, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, न्यूटन के लिए एन, जूल के लिए जे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पास्कल के लिए पी ए। तो ऑलवेज यूज रूल नंबर 1, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी should be represented by its symbol. So units of every physical quantity, every physical quantity should be, it is not must be, it is should be, क्योंकि ये आपको एडवाइस है, it is not compulsion, should be represented by its symbol, should be represented by its symbol, right। example, हर बार एक एग्जांपल लिखते जाएंगे। तो एग्जांपल, what example you can write is meter, right। तो एग्जांपल meter, 1 meter, 5 second, 3 kg, etc etc। रूल नंबर 2, सपोज आप अगर सिंबल नहीं यूज कर रहे हो पर आप फुल फॉर्म यूज कर रहे हो, तो फुल नेम जब यूज करते हो तो उसका इनिशियल स्मॉल लेटर ही चाहिए। डजंट मैटर कि वो यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट से आया, फॉर एग्जांपल न्यूटन, ये न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था, तो वो जो यूनिट है वो न्यूटन के नाम से आया। तो हमारी आदत क्या होती है, हमारी आदत मतलब रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारी आदत नहीं है वो, किसी भी नाम का, पर्सन का नाम हो तो इनिशियल हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो वो यहाँ नहीं लिखना। तो रूल नंबर 2, if the unit is represented by its full name, is written in its full name, represented by its full name, the first letter must be small, must be small मतलब must not be capital, right। अब नोट्स में थोड़ा यहाँ वहाँ वर्ड्स होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग नहीं चेंज होता। अब नोट्स में मैंने लिखा है फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉलर लेटर इवन दो इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मस्ट बी स्मॉल even if it is named after a person। अब ये छोटे छोटे चीजें हैं, वेरी स्मॉल थिंग्स, लेकिन आपको आगे समझ में आएगा कि ये रूल्स नहीं पता होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमको समझ में नहीं आता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो मीटर सेकंड बोल रहे हैं कि मिली सेकंड बोल रहे हैं।
राइट, क्योंकि मीटर सेकेंड को भी आप ms लिखोगे और मिली सेकेंड को भी आप ms लिखोगे, तो देयर आर सम स्मॉल रूल्स। तो रूल नंबर 2 क्या था, अगर आप फुल फॉर्म लिख रहे हो, फुल नेम लिख रहे हो, तो इवन इन दैट केस पहला लेटर जो होगा इट शुड बी स्मॉल, राइट। देन एग्जाम्पल 1 न्यूटन, तो 1 कैपिटल N नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग, तो आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर 1 न्यूटन, दिस इज करेक्ट। 1 जूल, तो कैपिटल J नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग, बट 1 जूल दिस इज राइट। अगर कोई एक नेम है, यूनिट का नेम है, जैसे 1 मीटर, ये तो किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं है, ये तो कोई पर्सन का नेम नहीं है, तो वहां पे तो स्मॉल रहेगा ही, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ था, जब एक यूनिट एक पर्सन के नाम से हो तब, क्योंकि पर्सन का नाम नॉर्मली हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज वाई। तो ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल, कभी भी यूनिट का सिंबल कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, राइट। तो नंबर 3, सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे बोलना था 10 न्यूटन का फोर्स है, मैंने बोल दिया, लिख दिया 10 न्यूटन्स ns, तो इसका 2 मतलब हो गया, एक तो ये न्यूटन सेकंड है कि 10 न्यूटन्स है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम s लिखते ही नहीं, तो प्लूरल फॉर्म कभी नहीं होगा। ये रूल नंबर 3। वेल, रूल नंबर 2 में एक छोटी सी बात बताना रह गया, जो गोइंग बैक हियर, सिंबल लिखते वक्त जब आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और अगर यूनिट का नाम पर्सन के नाम से होगा तो सिंबल में कैपिटल यूज करोगे, तो 1n, यहाँ पे लिखोगे 1j, और मीटर में, क्योंकि मीटर एक पर्सन का नाम नहीं है, तो यहाँ लिखोगे स्मॉल m। तो symbol of units must be represented in capital if they are named after a person। तो पहले 2 रूल तो बहुत सिंपल। एक पहला रूल क्या था, जहां तक हो सके सिंबल यूज करो, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, फिर फुल नेम लिखोगे। जब फुल नेम लिखोगे तो अगर पर्सन के नाम से हो या नहीं हो, पहला लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल, राइट। फिर अगर आप वापस से आगे, नहीं मुझे सिंबल यूज करना है, तो अगर पर्सन के नाम से है तो कैपिटल, पर्सन के नाम से नहीं है तो स्मॉल। रूल नंबर 3, यूनिट्स, symbol of units do not take plural form, तो इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। एग्जाम्पल व्हाट इज, इफ आई वांट टू राइट 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन्स ये गलत है, एंड 10 न्यूटन दिस इज राइट। मुझे अगर लिखना है 5 मीटर्स, तो 5 मीटर्स ms इज रॉन्ग, बट 5 मीटर इज राइट, करेक्ट, 5 मीटर इज राइट। ठीक है, गुड, सिंपल रूल। तो रूल नंबर 4, क्या है रूल नंबर 4, जिनका पहले हुआ एटलीस्ट वो तो बता सकते हो। Symbols of units do not contain full stop। फुल स्टॉप सिर्फ तब लगेगा जब वो सेंटेंस का एंड होगा, राइट। तो फुल स्टॉप मत लगाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 10 मीटर, यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया, तो अब आप फुल स्टॉप लगाते हो, तो ये फुल स्टॉप का मतलब होता है एंड ऑफ सेंटेंस। पर इसको मैं ऐसा बोल सकता था, मैंने क्या बोला पहले, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 मीटर, राइट। 10 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो मैंने पहले ही बोल दिया 10 मीटर, तो इसके आगे फुल स्टॉप अब नहीं लगेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारी आदत होती है, जैसे नाम लिखना है, राइट, तो हम क्या करते हैं, पूरा नाम नहीं लिखते, तो फिर हम वी डॉट ऐसा लिखते हैं, राइट। एग्जाम्पल, मुझे मेरा नाम याद रहता है, नॉर्मली याद रहता है, आपको भी याद होगा आपका नाम, राइट। तो व्हाट इज आवर हैबिट, हमारा आदत ये है कि जब हम पूरा नाम नहीं लिखते तो डॉट लगा देते हैं पीछे, तो सिंबल में वैसा नहीं चलेगा। तो सिंबल
मतलब यूनिट्स के सिंबल में वैसा नहीं चलता है। तो नंबर 4 क्यों नहीं चलता है, सब आगे क्लियर होते जाएगा। तो अभी फिलहाल फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि मैथमेटिक्स में डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट लगाओगे तो मे बी यू विल गेट कंफ्यूज, एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ प्रोडक्ट है क्या? नहीं। तो दैट इज वाई फुल स्टॉप नहीं लगाते। तो सिंबल ऑफ यूनिट do not contain full stop at the end। फुल स्टॉप सिर्फ तब होगा जब वो सेंटेंस का एंड होगा। एग्जाम्पल 10 मीटर डॉट, ये रॉन्ग है। ओनली 10 मीटर ये राइट है। तो यू शुड नॉट बी पुटिंग अ डॉट एट द एंड। देन 4 रूल हो गए, 5वां रूल। रूल आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट जो रिवीजन कर रहे हैं उनको तो रूल्स पता होने चाहिए। मैंने बताया था कि याद कैसे रखते हैं। अगर हमारे पास दो क्वांटिटी का रेशो हो तो दो यूनिट का रेशो बनेगा। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या है? सेकेंड। तो जब हमारे पास दो यूनिट्स का रेशो हो तो उसको मीटर पर सेकेंड नहीं लिखते। इट इज एक्सप्रेस एज अ सिंगल रेशो। मतलब इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये रूल है। रूल क्या है? इफ यू हैव रेशो ऑफ टू यूनिट्स then it is to be expressed as a single ratio, one ratio। उसको दो रेशो में मत लिखना, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। मीटर पर सेकेंड ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड उड़ा दिया। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन, जहाँ पे एक्सेलरेशन बनना चाहिए था मीटर पर सेकेंड से, वहां बन गया डिस्टेंस। तो ये नहीं चलेगा। तो दैट इज वाई इसको कैसे लिखेंगे आप? क्या बोलोगे? नहीं, इसको रूल को कैसे कैसे लिखोगे? मैंने एक एग्जाम में पूछ दिया आपको, एक्सप्रेस या फिर राइट एनी 4 रूल्स फॉर यूजिंग कन्वेंशंस इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? क्या बोलोगे यहाँ पे? हाँ, मीटर पर सेकेंड नहीं चलेगा, मीटर पर सेकेंड पर चलेगा। यहाँ तो राइट लिखेगा प्रॉपर वे, कैसे लिखोगे? क्या क्या बोलेंगे यहाँ पे? हाँ, फिजिक्स, लिसन टू मी, फिजिक्स जितना डिफिकल्ट लगता है उतना ही इंटरेस्टिंग और इजी है। इट इज जस्ट, समझा है ना, उसको प्रॉपर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखोगे? सिंबल्स ऑफ यूनिट्स containing numerator and denominator must be expressed as one ratio। That's it। So symbols of units containing numerator and denominator must be expressed as one ratio, एक सिंगल रेशो, वन रेशो, राइट। एग्जाम्पल अभी अभी बताया वही लिख दो। एग्जाम्पल एक्सेलरेशन का जो यूनिट है उसको मीटर पर सेकेंड मत लिखना, उसको लिखना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। देयर आर मेनी मोर, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज प्रेशर, तो आप बोलोगे प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। बट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो ये भी नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इसको कर लेना कैंसल, इसको बोल देना किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर।
तो सिंगल रेशो बना लिया, अब ठीक है। देन नॉर्मली फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं, मतलब बहुत बड़े क्वांटिटीज आते हैं, बहुत छोटे क्वांटिटीज आते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. What is mass of electron? 9 into 10 raised to minus 31 kilogram. What is mass of proton? 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. Right? Correct. तो ऐसे 10 power minus 3, minus 6, minus 9, minus 12, minus 15, 10 power 3, 10 power 6, 10 power 9, 10 raised to 12 ऐसे नंबर आएंगे। तो जब बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर आते हैं तो हमारे पास उनके लिए कुछ स्पेशल नाम ऑलरेडी रिजर्व्ड है। फॉर एग्जांपल 10 रेज टू माइनस 3 को बोलते हो मिली, डिनोट करते हो एम से। ये एम मीटर नहीं है, ये क्या है, मिली है। दिस इज नॉट मीटर, दिस इज मिली, राइट। देन डिनोटेड बाय एम। 10 रेज टू माइनस 6 माइक्रो, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो, डिनोटेड बाय म्यू। ये लेटर अगेन ग्रीक लेटर है, म्यू, right? Then 10 raised to minus 9 nano, small n. 10 raised to minus 12 pico, small p. 10 raised to minus 15, it is called as femto. इसको डिनोट करते हैं fm से, राइट। वैसे ही सिमिलरली 10 पावर 3 ये आता है किलो, मतलब k। उसके बाद 10 पावर 6 ये होता है बेसिकली मेगा या फिर मिलियन, लेकिन इसको हम यहाँ पे मेगा बोलते हैं, कैपिटल एम। 10 रेज टू 9 गीगा। आप यूज करते हो ना, आपका रैम 2 GB 4 GB और 4 गीगाबाइट है, गीगा मतलब 10 रेज टू 9, करेक्ट, गुड। देन यू हैव हायर ऑल्सो, हम उससे हायर तक जाएंगे नहीं है, होता है 10 पावर 12 भी होता है, समथिंग समथिंग, राइट। अब अगर ऐसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल मुझे बताना है, फॉर एग्जांपल मुझे बताना है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऐसा लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, 1000 मतलब किलो, तो मैं क्या लिखूंगा 1 किलोग्राम। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यूनिट के आगे प्रीफिक्स लगा दिया। You know there are two fixes, suffix and prefix. Pre मतलब पहले, suff मतलब बाद में, right? तो you can basically use prefixes. अब इसके रूल है, जब prefix यूज कर रहे हो ना, अब prefix can be used before a unit, क्योंकि pre है तो before ही होगा, बाद में तो नहीं हो सकता, right? मुझे बताना है मिली सेकेंड, तो मैं क्या लिखूंगा, मिली मतलब क्या, 10 पावर माइनस 3। तो इसको लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा 1, इसको बोल दूंगा m, इसको बोल दूंगा s, तो क्या आ गया, मिली सेकेंड, करेक्ट। इसलिए मैंने बोला था उसको प्लूरल लिखोगे समझ में नहीं आएगा, मीटर सेकेंड है कि नहीं, वन फॉर एग्जाम्पल। थोड़ा सा क्या है, आपको समझते रहना पड़ेगा इस चीज को, थोड़ा सा वापस गोइंग बैक। मैंने क्या बोला था कि प्लूरल फॉर्म मत यूज करना। अगर आपको लिखना था 5 मीटर, 5 मीटर्स ऐसा लिख दिया आपने, अब 3 कंफ्यूजन क्रिएट हो गए, ये 5 मीटर है, या फिर ये 5 मीटर सेकेंड है, या फिर ये 5 मिली सेकेंड है। 3 चीजें हो सकती है। अगर ये मिली सेकेंड है तो बराबर है, ये मीटर है तो गलत है, ये मीटर सेकेंड है तो भी गलत है, क्योंकि मीटर सेकेंड जब लिखोगे वो अगला अगला रूल है वो, तो बीच में या तो स्पेस डालो या फिर बीच में हाइफन इंट्रोड्यूस करो, तो ये रूल है उसका। तो हाइफन जब लिखते हो तो समझ में आता है कि ये लेंथ और लेंथ और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। लेंथ मतलब मीटर और टाइम मतलब सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो अभी पहले हम लोग रूल नंबर 6 देख लेंगे। रूल नंबर 6 सिर्फ इतना ही बोलता है कि यू कैन यूज अ प्रीफिक्स, अ प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड with a unit, right? Basically to indicate larger values or smaller values. मैंने पहले ही बता दिया
नोट्स में थोड़ा सा डिटेल होता है। अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट, वही बात है, राइट। अ प्रीफिक्स सिंबल, मैंने सिर्फ सिंबल नहीं लिखा, मैंने बोला अ प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द यूनिट, एक ही बात है। अ प्रीफिक्स सिंबल कैन बी यूज्ड विद द सिंबल ऑफ यूनिट। एग्जांपल, ये पूरे के पूरे एग्जांपल आप लिख सकते हो, देयर आर सो मेनी एग्जांपल। मतलब मुझे लिखना होगा 10⁻³ सेकेंड, तो मैं लिखूंगा मिली सेकेंड, मैंने स्पेस नहीं दिया। अगर स्पेस देता तो क्या होता, मीटर सेकेंड। हाइफन तो क्या होता, मीटर सेकेंड। आप इसको 10⁻⁻6 भी लिख सकते हो, माइक्रो सेकेंड। आप इसको 10⁻⁹ मीटर लिख दो, नैनोमीटर, राइट। क्योंकि सिर्फ सेकेंड पे तो नहीं लगेगा ना रूल, रूल तो हर एक पे लगेगा, टाइम पे भी, लेंथ पे भी, में भी, मास पे भी लग सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 10⁻12 मीटर, इसको बोलोगे पिकोमीटर, राइट। तो प्रीफिक्स ऐसा यूज करना है, दिस इज 6th रूल। 7th रूल, what is 7th rule? Space or hyphen must not be introduced while using prefixes, क्योंकि अगर आपने वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसका मतलब ही चेंज हो गया। जब प्रीफिक्स यूज कर रहे हो तब स्पेस नहीं लाना है, जब आपको मीटर इनटू सेकंड बताना है तब स्पेस लाना है, या फिर तब क्या यूज करोगे, हाइफन। तो जब आपको प्रीफिक्स यूज करना है तो प्रीफिक्स यूज करते वक्त स्पेस डाला क्या मैंने, हाइफन है क्या यहाँ पे, नहीं। तो ये रूल नंबर 7 है, क्या है, क्या लिखोगे, हाइफन और स्पेसेस, स्पेसेस, स्पेस और हाइफन must not be introduced, must not be introduced, must not be used, मतलब must not be introduced एक ही बात है, must not be introduced when using prefixes। तो जब प्रीफिक्स यूज करेंगे तब इसको यूज नहीं करना, स्पेस और हाइफन इंट्रोड्यूस मत करना। फिर कब करना, तो हाइफन एंड स्पेस, हाइफन और स्पेस, स्पेस और हाइफन must be used when indicating product of two units। ये सिंपल लैंग्वेज है, बस नोट्स का छोड़ दो, नोट्स में जो भी है वो भी सही है जी। आई एम टेलिंग यू अगेन, फिजिक्स इज लाइक अ मूवी। पिक्चर देख के आए, दोस्त ने पूछा बताओ स्टोरी, तो बताना उसको। हाँ, 7 रूल है, 8 रूल है, क्या रूल है, सिंपल सिंपल रूल है, 8 के 8 याद आने चाहिए। पहला रूल क्या, सिंबल यूज करो, जहां तक हो सकता है सिंबल यूज करो। सिंबल यूज नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल नेम में जो पहला लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, इवन दो इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, उसी में सब पार्ट। अगर आप सिंबल यूज कर रहे हो, अगर वो यूनिट एक पर्सन के नाम से है तो सिंबल यूज करते वक्त कैपिटल अदरवाइज स्मॉल। जैसे सेकेंड स्मॉल, मीटर स्मॉल, एम स्मॉल आएगा, न्यूटन का एन कैपिटल आएगा, जूल का जे कैपिटल आएगा, पास्कल का पी ए कैपिटल आएगा। गुड, राइट। रूल नंबर 3, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप था, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करना, ठीक है, सीक्वेंस डजंट मैटर, बोल सकते हो। At the end of a unit, you should not be using full stop. Number 4, unit, symbol of units must not take plural form. Plural form कभी नहीं यूज करना है, फुल नेम कर सकते हो लेकिन सिंबल के लिए प्लूरल कभी भी यूज नहीं करना है, राइट। उसके बाद क्या था, 1:1। 1:1, अगर ऐसा एक यूनिट है जो दो, जिसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, मतलब जो 2 यूनिट से बना है, तो इट शुड बी एक्सप्रेस एज अ सिंगल रेशो, करेक्ट। उसके बाद क्या था, प्रीफिक्स यूज करना है। कहाँ यूज करना है प्रीफिक्स, जब आप बहुत छोटा या बहुत बड़ा वैल्यू इंडिकेट करते हो तो यू शुड बी यूजिंग प्रीफिक्सेस। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आई विल फिक्स यू विद अ प्रीफिक्स अदरवाइज। गुड, देन prefix is to be used before the symbol of unit,
जब प्रीफिक्स यूज किया था तब उस केस में स्पेस और हाइफन नहीं यूज करना है। तो हाइफन और स्पेस मस्ट नॉट बी यूज, मस्ट नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो हाइफन और स्पेस कब यूज होगा? यस, तो वो आखिरी का मैं एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, राइट। तो लास्ट में स्पेस और हाइफन must be used when indicating product of two units. Good. तो ये टोटल 8 रूल्स है। यहाँ तक क्लियर? यस। तो now let us look at some basic conversions. why I said basic conversions? क्योंकि if I ask you, अभी तक मैंने अगर आपको पूछा एंगल के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हो? डिग्री। पर डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट कौन है? रेडियन। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एक रेडियन मतलब कितना डिग्री, या फिर एक डिग्री मतलब कितना रेडियन। तो यू शुड नो कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। और ये जो वो ठीक है, आई नो इट इज लिटिल बिट सिक्वेंशियली लेटर, आई नो, बट हमको आगे काम में आने वाला है इसलिए पहले बताऊंगा मैं। तो कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। और ये जो डिग्री एंड रेडियन का कन्वर्जन आप बोल रहे हो, ये डिग्री सेल्सियस का डिग्री नहीं है। वो डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। ये है डिग्री मतलब एंगल, ये एंगल का डिग्री है, याद रखना। अब व्हाई? बिकॉज अंटिल 10th हमको एंगल हमेशा डिग्री में बताते थे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ये सब टेबल है साइन और कॉस का। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 0.7071। 11th में आने के बाद 1/√2 नहीं सुनना है मुझे। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज फ्रैक्शनल वैल्यू। व्हाट इज 1/√2? 0.7071। व्हाट इज साइन 60? √3/2, which I don't want to hear. 0.8606. What is sine of 90 degree? 1। फिर टेबल को उल्टा करो कॉस के लिए। तो एनीवेज अभी तक आप डिग्रीज में लिख रहे थे, अभी हमको रेडियन में लिखना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अगर आपको एक रेडियन मतलब कितना डिग्री ये फाइंड करना होगा, तो पाई को यहां से उठाना और राइट हैंड साइड में लेके उसको डिवाइड कर देना। बाय द वे, जैसे डिग्री के लिए हम नंबर के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, वैसे रेडियन के लिए हम नंबर के ऊपर सी लिखते हैं। तो ये जो सी है मतलब ये क्या है? एंगल मेजर्ड इन रेडियन, और सर्कल मतलब इन डिग्री। ये पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, 3.14, राइट। 1 रेडियन इज 180 अपॉन 3.14। ये आता है, आपको याद है क्या? कुछ लोगों को तो पता होगा। 57.29 डिग्री। 29 ना? हाँ 29, लेकिन 29 है, बाद में 7 है, डजंट मैटर, पर 29 है ना? हाँ ठीक है। इसको रफली इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 57.3, ऐसा भी लिखते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, इतना ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाई रेडियन में कितने डिग्री? 180। तो एक रेडियन मतलब 180 अपॉन पाई मतलब कितना? 57.29 डिग्री। गुड। उल्टा, अगर मुझे पता करना था कि एक डिग्री मतलब कितना रेडियन, तो एक डिग्री चाहिए, तो क्या करेंगे? पाई को 180 से डिवाइड कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये सी हटा के अब लिखेंगे रेडियन। फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन स्टिल पुट अ सी, बट ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करोगे
3.14 को 180 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 1.74 इंटू 10⁻⁻², 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब एक चीज याद रखो, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि कैलकुलेट हाउ मेनी डिग्रीज, हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन 1 डिग्री। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, रिमेंबर 11वीं में हो, 11वीं में डिग्री नहीं चलता है, क्या चलता है? रेडियन। तो आपको बेसिक कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। तो पहला 1 रेडियन इक्वल टू 57.29 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। क्लियर? अब आगे का जो टॉपिक है उसका इसके साथ कनेक्शन है, इसलिए पहले ही बता दिया। पिछली बैच में उल्टा किया था, अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब हम फिजिक्स में मेजरमेंट करेंगे, एंगल का मेजरमेंट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही स्मॉल एंगल है। वो कब आएगा आप देखोगे बाद में। यू में है वेरी 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 स्मॉल एंगल्स, राइट? तो अब कितना स्मॉल वो देखेंगे। सबसे पहले इफ आई आस्क यू 1 डिग्री मतलब कितना, क्या करते हो? एक सर्कल लेते हो, इस सर्कल के 360 पीसेस करते हो, 360 इक्वल पीसेस करते हो, और हर एक पार्ट में मतलब 3, यू विल डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 आर्क्स, 360 आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ। ईच आर्क, हर एक आर्क सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा उसको बोलोगे 1 डिग्री। पूरे सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? हर एक पार्ट मतलब कौन? आर्क। हर एक आर्क क्या करेगा? एंगल बनाएगा। कहां पे बनाएगा? सेंटर पे। इसको कितना बोलेंगे? 1 डिग्री। गुड। अब जब हम इसको, तो फिलहाल अभी छोड़ देता हूं मैं, भूल जाओ, राइट? जब हम, हमारे से बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, यू हैव ऑब्जेक्ट विच इज फार 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 अवे, एग्जाम्पल जुपिटर, एग्जाम्पल वीनस, राइट? तो आप जब प्लैनेट्स को देखोगे तो इतने दूर है, इसलिए क्या दिखते हैं? पॉइंट, वेरी स्मॉल। तो जो एंगल बनता है इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। मून को देखोगे तो बहुत बड़ा एंगल दिखेगा, मून इज वेरी नियर, बट इफ यू लुक एट फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स, जुपिटर, मार्स, वीनस, जो भी यहाँ से देख सकते हो वो, तो जो एंगल बनेगा इट इज वेरी 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 स्मॉल। तो डिग्री ये यहाँ पे चलेगा नहीं, डिग्री ये बहुत बड़ा हो गया उसके लिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर देते हैं, और हर एक टुकड़े को बोलते हैं आर्क मिनट। डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, मतलब इसके भी 60 पार्ट्स कर दिए, देख भी नहीं पाओगे, इट्स वेरी स्मॉल, राइट? एंड ईच पार्ट मेक्स सम एंगल एट द सेंटर, उसको बोलते हो आर्क मिनट। तो 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट? 60 आर्क मिनट। अब मुझे ये पता करना था, अभी 1 डिग्री 60 मिनट तो पता लग गया, लेकिन 1 मिनट मतलब कितना रेडियन? तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 मिनट इक्वल टू 1/60 ऑफ अ डिग्री। सिर्फ 60 से डिवाइड कर दिया, एक आर्क मिनट कितना हो गया? 1/60 ऑफ अ डिग्री। क्लियर? लेकिन 1 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन पता है कितना है? तो 1.74 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 60, क्या डिग्री? डिग्री ना? रेडियन, वेरी गुड, रेडियन। तो या तो सी लिखो या तो इसके आगे RAD लिख दो, रेडियन। हाउ मच इज दिस? 2.91, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, राइट? क्लियर? यहां तक थोड़ा थोड़ा सा कनेक्ट करते जाओ। अब मुझे प्लैनेट्स को भी नहीं देखना, मुझे मून को भी नहीं देखना,
मुझे देखना है एक स्टार को जो बहुत दूर है, बहुत दूर है, फिर तो एंगल और भी छोटा बनेगा, मतलब वहां पे तो ये आर्क मिनट भी नहीं चलेगा, तो एक आर्क मिनट के और 60 पीसेस करेंगे। पहले तो सर्कल के 360 पीस किए, पहले सर्कल के 360 पीसेस किए, हर एक आर्क ने जितना भी एंगल बनाया था उसको क्या बोला, 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री के 60 पीसेस किए, हर एक पीस ने जितना एंगल बनाया क्या बोल दिया, 1 आर्क मिनट। डैश मतलब आर्क मिनट। अब एक आर्क मिनट भी छोटा, तो छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया, तो क्या करोगे, इसके भी 60 पीसेस करोगे, तो 1 आर्क मिनट इज 60 आर्क सेकेंड। तो डबल प्राइम मतलब आर्क सेकेंड, करेक्ट। तो फिर मुझे ये फाइंड करना है कि एक आर्क सेकेंड मतलब कितना रेडियन। तो एक आर्क सेकेंड मतलब 1/60 ऑफ अ मिनट, राइट, 1/60 ऑफ अ मिनट। लेकिन एक मिनट कितना था, कितना था, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60 आ गया रेडियन में, 4.84 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो इन शॉर्ट ये सब कन्वर्जन क्यों करने हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया SI यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, रेडियन मतलब कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल ये रेडियन में है, तो डिग्री तो चलेगा नहीं। तो हमने पहले देखा कि 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, तो कितना रेडियन, 1.74 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। लेकिन जब हम लार्ज डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल डिग्री में भी नहीं आता है, उससे भी छोटा आता है। तो 1 डिग्री के कितने पीसेस किए, 60, तो 1 डिग्री इज 60 मिनट, 60 आर्क मिनट, राइट। अब इसको आर्क मिनट क्यों बोला, क्योंकि मिनट तो फिर टाइम भी मेजर करते हैं, मिनट में टाइम भी तो मिनट में होता है ना, वो मिनट टाइम का यूनिट है, ये आर्क मिनट एंगल का यूनिट है। और आर्क क्यों बोला, क्योंकि वो आर्क था जिसने एंगल बनाया था, तो क्या बोला उसको हमने, आर्क मिनट। तो 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट, तो एक आर्क मिनट मतलब 1/60 डिग्री, गुड। लेकिन 1 डिग्री मतलब 1.74 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, तो 1 आर्क मिनट इज 1.74 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 60 रेडियन, ये आता है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, राइट। अब उससे भी दूर गए, हम किसी स्टार को देख रहे हैं, वो बहुत ही दूर है, एक्सट्रीमली फार अवे, तो एंगल एक आर्क मिनट से भी छोटा बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अभी आर्क सेकेंड। तो एक आर्क मिनट के कितने पीसेस कर दिए, 60, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड is 1/60 of an arc minute, but 1 arc minute was 2.91 into 10⁻⁻4 रेडियन डिवाइड बाय 60, तो कितना आ गया, 4.84 into 10⁻6 रेडियन, गुड। इसका यूज आप देखोगे, हम पहले देखेंगे कि लार्ज डिस्टेंसेस मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि है ना पता होता है, गूगल भी करोगे, गूगल करके देखना व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम अर्थ, कुछ तो नंबर आएगा, राइट। मेजर कैसे किया, कैसे मेजर किया, तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस बोला मैंने, तो क्या लगा दिया, 1 सेंटीमीटर पे मेजर हो गया। यहां से उस वॉल तक का बोला, तो मैं इंच टेप लेके खड़े रहूंगा, फिर एक जन वहां पे इंच टेप का दूसरा पार्ट लेके जाएगा, फिर बोलेगा हाँ ये आ रहा है 40 फीट, मतलब 13 मीटर रफली रफली, राइट। जुपिटर तक कैसा किया था, क्या मैं खड़ा रहता हूँ, तू जा। तो ऐसे डिस्टेंसेस डायरेक्टली मेजर नहीं होते, तो जब डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट। और जब इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हो उसके लिए एक मेथड यूज करना है, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में।